हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। हमने लास्ट टाइम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हरियाणा सिविल सर्विस 2024 का पीवीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पीवीक्यू में 2024 के ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया था। और आज के लेक्चर के अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। होप सो आज का लेक्चर देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर को देखकर आए होंगे, ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस कवर करके आए होंगे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। इसका बेस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। इनफैक्ट कोडिंग डिकोडिंग का आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप कोडिंग डिकोडिंग का पूरा बेस कवर कर सकते हैं अच्छे से। और आज हम सिर्फ इसके पीवाईक्यू सीरीज़ को पूरा करने जा रहे हैं। जितने भी पीवाईक्यूज़ 2024 में आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आज हम वो सारे के सारे एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टोटल 14 क्वेश्चंस को कवर किया था, तो हमारी जो आज की सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रही है गाइस। होप सो आप इस सीरीज़ को करने के लिए अच्छे से एक्साइटेड होंगे, तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? ब्लॉक्ड इज कोडेड एज, जो ब्लॉक्ड वर्ड है उसको कोड दिया गया है YOLXPVW। तो आपको बताना है एक जो नेक्स्ट कोड है उसका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपको कोड गिवन है OZFMXS, दिस इज द कोड। और आपको यहाँ बताना है क्या आएगा। ठीक है गाइस, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज रिजल्ट, ऑप्शन बी इज नॉट, ऑप्शन सी इज लॉन्च, या ऑप्शन डी इज लेबर। दिस इज योर ऑप्शन गाइस। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन कैसे कवर होगा। अगर आप लोगों ने मेरा कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज लेक्चर कंप्लीट की है सीरीज, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो गाइस। और अगर नहीं की है तो भी ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से, क्या पता आप इजीली कर पाओ क्वेश्चन को। और जहाँ अटकते हो वहाँ से फिर सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट किया करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो, ये जो लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ये अगर आप इनको नंबरिंग दे रहे हो, मैं एक बार इनकी नंबरिंग लिखूँ, आप इसको नोटबुक पे नंबरिंग के साथ लिख के देखो तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। देखिए गाइस, जो बी है उस नंबरिंग होती है 2, जो एल है, एल की नंबरिंग आपकी होती है 12, ओ की नंबरिंग जो है दैट इज 15, सी की नंबरिंग इज 3, के की नंबरिंग आपकी होती है 11, ई की नंबरिंग होती है 5, डी की नंबरिंग आपकी होती है 4। ठीक है, अब आप चेक करो कि ये नंबरिंग इस नंबरिंग से किस तरह से कोइंसाइड कर पा रही है, क्या आपको लिंक दे रही है, ताकि आप नेक्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसके लिए आप प्रॉपर एक वर्ड निकाल सको। देखो, जो वाई है, वाई मेरा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लास्ट सेकंड नंबर है। तो अगर मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लास्ट से भी सेम नंबरिंग देती हूँ 1 2 3 4, जेड को 1, वाई को 2, एक्स को 3, इस फॉर्मेट में, तो मेरी वाई की नंबरिंग 2 बनती है फ्रॉम एंड। सेम वे में एंड पोजीशन से ओ की जो नंबरिंग है वो बनती है 12 गाइस। और जो एल है, एल की नंबरिंग फ्रॉम एंड इज बिकम 15। और गाइस इसको आप एक और मेथड से निकाल सकते हो, अभी हम उस चीज़ पे नहीं आए हैं। आपको ये पता है कि आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं ना। टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब मुझे एक और अल्फ़ाबेट की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में निकालनी है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? देखो, जैसे बी की पोजीशन 2 है, मुझे निकालनी है वाई की पोजीशन। तो वाई की पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन निकालनी हो उसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है। टोटल अल्फ़ाबेट मान लो आप, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए फॉर्मूला दे रही हूँ। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट यहाँ 26 है। ठीक है, तो जब आपको ये वाई की पोजीशन निकालनी है, हमें पता है वाई की जो लास्ट से पोजीशन होती है वो होती है 25। ठीक है, बट मुझे वाई की रिवर्स पोजीशन निकालनी है, तो वाई की रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगी? तो इस फॉर्मूला होता है
टोटल अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, टोटल चीज टोटल थिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम फ्रंट प्लस माइनस पोजीशन फ्रॉम, दोनों में से कुछ भी माइनस हो सकता है गाइस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मोड लगा रही हूँ मैं इसी वजह से, प्लस में 1। दिस इज द फॉर्मूला गाइस, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे अब निकालनी है, मुझे बैक से पोजीशन निकालनी है या फ्रंट से निकालनी, फ्रंट से मुझे पता है वाई की जो नंबर होता है वो 25 होता है, तो मुझे बैक वाला नंबर चाहिए, तो मैं पोजीशन फ्रॉम बैक यहाँ ले आऊँगी, तो बैक से पोजीशन क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू फ्रंट की पोजीशन क्या थी उसकी 25, माइनस में टोटल थिंग चली जाएगी 26। मैंने कहा है मोड आएगा गाइज, यहाँ पे हमेशा मोड आएगा, जो भी लेटर पोजीशन निकलेगी वो पॉजिटिव में ही निकलेगी, रैंक हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है, प्लस 1, तो 26 माइनस 25 1 होता है, तो 1 + 1 दैट विल इक्वल टू 2। आप डायरेक्ट इस बेस पे भी पोजीशन निकाल सकते हो सारे अल्फ़ाबेट के, आपको रिवर्स में दोबारा जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी इसके हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। होप्स आपको ये ट्रिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसी तरह से इसके सारे पोजीशंस को नंबर दोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये सारे इसके रिवर्स से पोजीशंस मेंशन की गई है। तो अगर ओ की पोजीशन में देखूँ रिवर्स में, मुझे वहाँ मिल गई है 12 है, ठीक है। ओ को किसके साथ रेसिप्रोकल दिखाया गया, एल के साथ, तो डेफिनेटली एल ही आएगा हमारा पहला यहाँ पे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो चुका है। अब बारी है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। अब एक चीज़ देखो, सेकंड लेटर तो दोनों का सेम है ए, कोई ज़रूरत नहीं आपको जेड को चेक करने की, ए ही आएगा, जेड का रेसिप्रोकल ए ही बनेगा। नेक्स्ट देखो बी है, सेकंड लेटर है, तो लास्ट से क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एफ है, तो आपको क्या लग रहा है, अगर बी यहाँ पे बी आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आना चाहिए था गाइस, वाई आना चाहिए था, बी का रेसिप्रोकल। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की भी नीड नहीं पड़ती है। इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे बी का रेसिप्रोकल आपका हमेशा क्या रहता है, वाई रहता है। उसके बाद अगेन ओ है, ओ का रेसिप्रोकल एल होगा, यहाँ पे एल नहीं है कहीं भी। तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिल गए कि आपका ऑप्शन नंबर डी तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉन्च। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए दिया ताकि आपको इस छोटे छोटे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए यहीं पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ पे अब हमें ज़्यादा टाइम देने के लिए नहीं पड़ेगी गाइस। चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मैं नंबरिंग दे रही हूँ 16, ठीक है। देखिए KMPT को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज रिटन एज LJGC। सॉरी गाइस, KMPT को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेट, क्वेश्चन नंबर 16 इज USPL इज रिटन एज KMPT and you have to tell me LJGC is represent as। देखिए LJGC को आपको बताना है कि क्या लिखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं ये किस तरह से रिप्रेजेंट आपको कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन करें ना, आपके एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए अल्फ़ाबेट पे आप नंबर दे लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना होगा इस, ठीक है। अब देखिए USPL KMPT, अगर इसको आप ध्यान से देखो, के और एल में कहीं मुझे लिंक दिख रहा है, MP SP में भी लिंक होता है, यू के बाद TU, ठीक है। ये चीज़ें लिंक दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे डायगोनल टाइप रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ USPL KMPT, अब आपको पता है के बाद एल आता है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो -1 दिख रहा है मुझे, टी के बाद यू आता है, सेम नीचे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है डायगोनल रिलेशन में। एस और पी में आपको क्या दिख रहा है, -3 है ना। सेम वे में पी और एम में आपको क्या दिख रहा है, अब ऊपर पी आ गया, अगेन -3 दिख रहा है मुझे, तो है ना गाइस। तो क्या रिलेशन बना रहा है ये, UT -1 LK -1, जो आपके बिल्कुल कॉर्नर्स के अल्फ़ाबेट हैं वो -1 के हैं, और मिडल के जो अल्फ़ाबेट है वो -3 दिखा रहे हैं। तो आपको सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है गाइस। जब मैं L में -1 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, L के अंदर मुझे -1 करना है तो मुझे मिलेगा K, ठीक है। C के अंदर जब मैं -1 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, C में -1 करूँगी तो मुझे मिलेगा B।
मैंने आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए गाइस, पहले आप ऑप्शन देखिए। आप ऑप्शन ए इसका था BDGK, ऑप्शन बी आपका था CEHL, ऑप्शन सी आपका था GHIJ, ऑप्शन डी था QSUW। अब एक चीज़ देखिए गाइस, अगर आपने लास्ट का या फर्स्ट दोनों में से एक भी लेटर को डिकोड कर लिया, आपका क्लियर आंसर आ गया, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करो, आप सारे लेटर्स को डिकोड करो ताकि आपको पता चले क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, किस तरह की वेराइटी आपके पास है। बट जब आपको फाइनल एग्जाम में आंसर करना है, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप एक वर्ड से भी आंसर को निकाल पाओ, इतने कैपेबल हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये ट्रिक सिर्फ एग्जाम के लिए होती है, ना कि प्रैक्टिस करते हुए। प्रैक्टिस करते हुए हमेशा क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करो, ताकि जितना प्रैक्टिस यहाँ करोगे एग्जाम में उस प्रैक्टिस का उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाएगा इस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहे हैं, देयरफॉर इज टू। देयरफॉर को लिखा गया है TEEOERFRH, ठीक है गाइस। तो हेलीकॉप्टर को कैसे लिखा होगा आपको बताना है। हेलीकॉप्टर इज रिटन एज, इसके ऑप्शंस दिए हैं जो कि चलो मैं आपको दे देती हूँ इस क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट ऑप्शन, ताकि थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए गाइस। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज HEUCORETP, ऑप्शन नंबर बी इज HLCPERTOIE, ऑप्शन सी है RETPOCILEH, ऑप्शन डी इज RETPOCILHE। These are the options of question number 17 guys, ठीक है। अब आपको बताना है हेलीकॉप्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, इन्होंने क्या चेंज किए हैं और क्या नहीं किए। मुझे जो दिखा ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने लेटर सेम रखे हैं, ये अल्फ़ाबेट सेम है, सिर्फ इनके पोजीशन को इधर उधर किया है इन्होंने। देखो, टी यहाँ है, टी यहाँ है, अकॉर्डिंगली एच यहाँ है तो एच यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है ए या बी में से कोई एक होगा, COD आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने एच को यहाँ पे ले दिया है एंड में, इसका मतलब मेरा ई इन द एंड आना चाहिए गाइस। मेरा आंसर यहीं से क्लियर हो गया है काफ़ी हद तक, बट फिर भी मैं एक नेक्स्ट लेटर पे भी जाना चाहूँगी, है ना। एच के बाद क्या है, ई है, ई एज इट इज़ है। अब यहाँ पे 2 ई है, ये 2 ई कैसे आए बता सकते हो? ये 2 ई आए क्योंकि जो लास्ट का जो लेटर था, देखो टी और टी को इन्होंने क्या रखा, सेम रखा, एच को इन्होंने लास्ट में लिखा है, तो जो लास्ट का ई था वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ले आए। सिमिलरली क्या किया है इन्होंने, देखिए गाइस, देखिए टी ये रहा, एच लास्ट में, फिर ई आ गया, उसके बाद जो आर था वो लास्ट सेकंड बन गया, फिर ई आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एफ को इन्होंने लास्ट सेकंड रखा, फिर ओ आ गया, फिर आर को इंटरचेंज कर दिया ई के साथ। होप्स आपको समझ में आ गया होगा लेटर को इंटरचेंज कैसे किया गया। सेम एच, उसके बाद ई एंड में, उसके बाद एल आई एंड में, उसके बाद सी, उसके बाद टी एंड में, सॉरी गाइस, ओ, ठीक है। उसके बाद पी यहाँ पे, अब बचा क्या है, टी, फिर यहाँ पे आपका टी इधर जाएगा, इधर ई और इधर आर, HLCPERTOIE, ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर गाइस। होप्स आपको ये आंसर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है, राशन इज टू बी रिटन एज RETNIO, और आपको बताना है आप ट्राइबल को कैसे लिखोगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए TIRLAB, ऑप्शन बी इज TRIALB, ऑप्शन सी इज TIRLBA, या ऑप्शन डी इज TRILBA। दिस इज योर ऑप्शन गाइस। देखिए कैसे कर सकते हैं अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व।
खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो को देखना, सॉल्यूशन को चेक करना। सेम इसमें भी मुझे दिख रहा है मेरे अल्फ़ाबेट कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। अब देखिए पोजीशन इन्होंने कैसे चेंज की है ना। R-A-T सेम पोजीशन है, होप्स आपको क्लियर होगी। उसके बाद एन को आई से रिप्लेस किया है, या मैं कहूँ एन को यहाँ पे ले आए, उसके बाद आई और ओ की पोजीशन इन्होंने चेंज नहीं की, सिर्फ एक नंबर आगे चेंज कर दी, सिर्फ एन की पोजीशन को इन्होंने चेंज किया है। एन को लास्ट पोजीशन से ला करके इस पोजीशन पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लेटर हमारे ट्राई रहेंगे, उसके बाद मुझे एल को यहाँ पे लेके आना है और बी ए की पोजीशन मेरी सेम रहेगी। अब आप ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है। पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका पहले ही नेगलेक्ट हो जाता है जब आप पहले 3 को सेम देखते हो कि सेम है, ट्राई है। उसके बाद देखना है आपने कि लास्ट में क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग देख सकते हैं गाइस, अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो PYQ कितने इजी आते हैं, आपको 1 सेकंड के अंदर क्लिक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस तरह से हो सकता है। होप्स आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे गाइस। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दी है आपको, एक कोड लैंग्वेज के अंदर आपको कहा गया है 247 का क्या मीनिंग है, स्प्रेड रेड कारपेट। ठीक है। नेक्स्ट 256, इसका मीनिंग क्या दिया आपको, डस्ट 1 कारपेट। नेक्स्ट 264 का आपको क्या मीनिंग दिया है, 1 रेड कारपेट। आपको क्या बताना है, डस्ट का कोड बताना है गाइस। डस्ट का क्या कोड होगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 3, ऑप्शन नंबर सी इज 5 और ऑप्शन नंबर डी इज 6। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है गाइस, ज़रूरी नहीं होता जो वर्ड्स दिए हो उनकी नंबरिंग और ये वर्ड सेम हो कि स्प्रेड का 2 है, रेड का 4 है, कारपेट का 7 है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको तब देखने को मिलता है जब तीनों के अंदर अलग अलग वर्ड्स दिए हो, बट यहाँ हमें कॉमन वर्ड मिल रहे हैं। अब जैसे देखो इन तीनों लाइन्स के अंदर आपको कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है, अगर आप चेक करोगे तीनों के अंदर ही आपको जो कारपेट है वो बिल्कुल कॉमन मिल रहा है ना। कारपेट इज कॉमन। सो जो कारपेट है, कारपेट का आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा गाइस, कारपेट का आपका कोड हो जाएगा 2। बट हमें कारपेट का कोड नहीं बताना है, बट मुझे कारपेट के लिए कोड मिल गया 2। अब मेरी 2 डिजिट हर जगह से खत्म हो सकती है यहाँ से गाइस। होप्स आपको ये चीज स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब देखो डस्ट बताना, डस्ट कहाँ है, डस्ट सिर्फ इसके अंदर है, तो डस्ट का कोड या 5 होगा या 6 होगा। तो सबसे पहले मुझे 1 का कोड चाहिए। अब देखो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या बचा है, 6 है। तो 1 का कोड क्या हो जाएगा गाइस, 1 का कोड हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या बचा, डस्ट के पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 5, कि डस्ट का जो कोड है वो 5 होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 5। होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने अपनी क्लास के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर बिना सॉल्यूशन देखे खुद से दे रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आप सब पे। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, सर्टेन कोड लैंग्वेज 1, 2, 3 का क्या मीनिंग है, ब्राइट लिटिल बॉय। वन 145 का क्या मीनिंग है, टॉल बिग बॉय। 37 का क्या मीनिंग है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। आपको बताना है ब्राइट के लिए क्या कोड यूज किया गया है, ब्राइट वर्ड के लिए कोड बताना है क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ब्राइट वर्ड हमारा यहाँ है,
है ना, सिर्फ एक ही जगह पे है ब्राइट वर्ड। अब मुझे इन दोनों वर्ड्स को डिकोड करना होगा। सबसे पहले लिटल यहाँ भी है, लिटल यहाँ भी है, दोनों में कॉमन चेक करो क्या है। 1 2 3 6 3 7, 3 इज कॉमन, लिटल का कोड हो गया 3। बॉय यहाँ भी है, बॉय यहाँ भी है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 1 4 5, 1 इज कॉमन, बॉय का कोड हो गया 1। बचा क्या, ब्राइट। तो ब्राइट का क्या कोड हो जाएगा गाइस, 2। 2 हमारे ऑप्शन के अंदर कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। होप्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं एग्जाम में आने वाले गाइस। और ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं करवा रही हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन है, करंट हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़े से क्वेश्चन के थ्रू ही आपका पेपर क्लियर कर सकते हो। यहाँ से जनरली हम जीएस जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, सीसेट में रीजनिंग क्वांट इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, जबकि इन्हीं की वजह से कई बार हमारा एग्जाम रुक जाता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे हमें कोई भी लैग नहीं लेना है, पीछे नहीं रहना है किसी से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 21 है 256 मीन्स यू आर गुड। 637 मीन्स वी आर बैड। 358 मीन्स गुड एंड बैड। आपको बताना है एंड का कोड क्या होगा, एंड को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर बताना है वो। ए ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 8 और ऑप्शन डी इज 3। चलिएगा सॉल्व करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखिए आपको बताना है एंड का कोड। एंड हमारा कहाँ है भाई, एंड हमारा इधर है। मुझे गुड और बैड दोनों को डिकोड करना होगा। यहाँ पे गुड कहाँ कहाँ है, गुड यहाँ है, क्या है, दोनों कॉमन चेक करो। 2 5 6 3 5 8, 5 इज कॉमन, तो गुड के लिए कोड हो गया 5। बैड इन दोनों में है, डिकोड करो। 6 3 7 3 5 8, 3 दोनों में कॉमन है, तो बैड के लिए कोड हो गया 3। तो 3 5 8 में से 3 और 5 हमारा कोड हो चुका है, तो बचा 8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर 3 सी। सो आपको क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया होगा गाइस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगेन हमारे, अब आप एक चीज़ देखो, अभी तक तो हमने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसके 7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम डिकोडिंग के। सिंगल एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमें, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अब हम। सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3, 123 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी। 356 means very hot day, and 589 means day and night. आपको बताना विच डिजिट स्टैंड्स फॉर वेरी। वेरी के लिए आपको कोड बताना है, क्या रहेगा गाइस। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। सेम भी है। वेरी हमारा कहाँ है, देखो ये रहा, सिंगल यही है। तो आपको हॉट और डे को डिकोड करना पड़ेगा। हॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन देखो 1 2 3 3 5 6, 3 इज कॉमन। हॉट के लिए कोड आ गया 3। डे यहाँ है, डे यहाँ है, दोनों को डिकोड करो 3 5 6 5 8 9, तो डे का कोड बन गया 5। बचा क्या, 3 और 5 आ गए, बचा हमारा 6। तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा गाइस, 6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 डन। देख लो गाइस इतना टाइम लग रहा है, ये तब है जब मैं आपको समझा रही हूँ। एग्जाम में तो आपका विद इन 30 सेकंड बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे सारे के सारे। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन, सोचो कितना टाइम सेव करोगे आप यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, अगेन सर्टेन कोड लैंग्वेज हमें दी है। 256 बोल रहा है रेड कलर चौक। 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर, and 245 means वाइट कलर चौक। आपको कोड बताना है किसका, वाइट का। वाइट को डिकोड करना है, वाइट का क्या कोड आएगा वो बताना है। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 और ऑप्शन डी कांट डिटरमाइंड, कि हम डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते।
चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस। चलिए फटाफट से करिए। देखिए वाइट बताना है, वाइट हमारा यहाँ है, इसका मतलब मुझे कलर और चौक दोनों को डिकोड करना होगा। कलर हमारा फर्स्ट और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, 2 5 6 2 4 5। गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन है, 2 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, तो इसका मतलब कलर 2 पे भी जा सकता है और 5 पे भी जा सकता है। बट एक चीज और देखिए, कलर मेरा सेकेंड रो में भी है, तो तीनों कलर कॉमन क्या दिख रहा है, 5 5 5 इज कॉमन इन 3 रोज, तो कलर के लिए कोड हो जाएगा मेरा 5। अब बचता है चौक। चौक मेरा कहाँ पे है, फर्स्ट और थर्ड में। चौक के अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 6 2 4 2, कॉमन है 2, तो चौक जो है वो क्या लेके जा रहा है, 2 5। वाइट के लिए क्या बचता है, 4, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कर रहे हैं, अगेन एक कोड लैंग्वेज दी है, 526 मीन्स स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट दिया है 24 मीन्स ब्लू कलर, एंड 436 मीन्स कलर इज फन। आपको डिकोड करके बताना है फन को। फन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है गाइस, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 और ऑप्शन डी इज 2। ठीक है गाइस, दिस इज योर ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फन हमारा यहाँ पे है, सिंगल है, तो मुझे इज और कलर को डिकोड करना है। इज मेरा फर्स्ट और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 6 कॉमन दिख रहा है, तो इज के लिए मेरी डिकोडिंग होगी 6। कलर के लिए डिकोडिंग देखिए गाइस, कलर हमारा कहाँ है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में कॉमन है 4, तो कलर की कोडिंग होगी 4। अब मुझे फन की कोडिंग निकालनी है, तो फन की कोडिंग क्या हो जाएगी गाइस, 3। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। होप सो गाइस आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कह रहा है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमें, इफ हाउस इज कॉल्ड मार्केट, मैं हाउस को कह रही हूँ मार्केट, एंड मार्केट इज कॉल्ड बैंक, बैंक इज कॉल्ड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस, देन वेयर डू वी गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग कहाँ से करोगे भाई आप लोग, जल्दी से बताओ कहाँ से करोगे शॉपिंग। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में मुझे। आपको शॉपिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, मार्केट से करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, मार्केट। बट मार्केट क्या है, मार्केट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आप सही जवाब ढूंढिए, उसके बाद देखिए वो जो सही जवाब है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है। सही जवाब था मार्केट, मार्केट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बैंक। मार्केट इज नॉन एज द बैंक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बैंक। कितना इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट मतलब वही 30 सेकंड क्वेश्चन, बिना पेन चलाए आपका आंसर हो जाना चाहिए था अगेन इस क्वेश्चन में। होप्स आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये कह रहा है टेबल इज कोडेड एज UBCMF, देन आपको कोड बताना है चेयर के लिए। चेयर विल बी कोडेड एज, आपके ऑप्शन है देखिएगा इस ऑप्शन नंबर ए इज DIJBS, ऑप्शन बी इज DIBJS, ऑप्शन सी इज DIBRS, ऑप्शन डी इज DICKS। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, TUABBCLMEF। होप सो जिस तरह से मैंने आपको ये चीज बोली है आप समझ गए होगे मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैं T में +1 ऐड करती हूँ मुझे U मिल रहा है गाइस। सेम वे में A में +1 किया तो B मिला, B में +1 किया तो C मिला, सिमिलरली L में +1 किया तो मुझे क्या मिला, M, और E में +1 किया तो F मिला गाइस। तो चेयर का आंसर क्या आएगा, C में +1 करोगे तो क्या आएगा D, H में +1 करोगे तो क्या आएगा गाइस, जल्दी से
सब अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। जब हम एच में +1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आई। ए में +1 करोगे तो क्या मिलेगा गाइस, बताओ फटाफट से। आई में +1 करा तो क्या मिला, जल्दी बताओ गाइस फटाफट से। होप सो आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी, DIBJS। क्वेश्चन नंबर 26 होप सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखते हैं, आइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं अब हम। 27 क्या कह रहे हैं, इफ 13 + 5 = 6, 34 + 8 = 14, then 8 + 7 = हाउ मच। इसको आप नंबर सीरीज में भी ले सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग में भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है गाइस, ठीक है। देखें क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 और ऑप्शन डी इज 7, ठीक है। 13 + 5 = 6 बता रहा है, किस फॉर्म में है ये चीज। 13 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, 18 मिलता है। 18 और 6 का क्या रिलेशन है, 18 जो है वो 6 का 3 टाइम्स है। यहाँ से मैं अगर रिलेशन निकालूँ 13 + 5 = 18, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे 6 मिल रहा है। मेरे को ये रिलेशन मिल रहा है फर्स्ट वाली स्टेप से। सेकंड ट्राई करते हैं, क्या सेकंड में सेम फॉलो हो रहा है। 34 में जब मैं 8 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, 42। 42 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। सेम स्टेप फॉलो हो रहे हैं तो सेम मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। 8 + 7 करूँगी तो क्या आएगा गाइस, 15। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको मैंने कोडिंग डिकोडिंग में इसलिए लिया क्योंकि आपने इसको डिकोड किया है, ये स्टेटमेंट कैसे रिजल्ट दे रही है आपने डिकोड किया है, इसी वजह से मैंने इसको कोडिंग डिकोडिंग में लिया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी ये चीज, है ना गाइस। यहाँ तक आपको होप सो सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन आ गए, 14 क्वेश्चन आए गाइस। टोटल 14 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कम नहीं होते, 14 ही हमने ब्लड रिलेशन के किए थे, आपने अगर काउंट किए हो। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट। m × n रेशियो 14 × 13 g × v रेशियो व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप। 7 × 22, ऑप्शन बी 22 × 7, ऑप्शन सी 8 × 21 और ऑप्शन डी 21 × 8। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन देखिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। एम को अल्फाबेटिकली पोजीशन देखिए, एम को अल्फाबेटिकली पोजीशन देखिए सेम वही चीज़ बन रही है। एम की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकली 13, एन की पोजीशन होती है 14। तो इन्होंने m/n को 13/14 नहीं लिखा है गाइस, इन्होंने क्या लिखा है, m/n को 14/13 लिखा है। मतलब कि n की पोजीशन को m के नीचे और m की पोजीशन को n के नीचे लिखा है। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी अच्छी तरह से। तो अगर मैं g × v की बात करती हूँ तो मुझे g की पोजीशन बतानी होगी। पहले तो g की जो पोजीशन है वो क्या होती है गाइस, g की पोजीशन होती है 7 और v की जो पोजीशन होती है आपकी वो होती है 22। तो जब मैं g/v करूँगी तो g के नीचे v की पोजीशन 22 रेशो v के नीचे g की पोजीशन 7, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 22/7। अब देखो इन्होंने 7/22 भी लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सको। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी है गाइस, इन्होंने रिवर्स पोजीशंस भी मेंशन अप कर रखी है यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे m और n की पोजीशन को क्रॉस किया गया है, तो आपको आंसर उसी हिसाब से ही देना है, ठीक है। होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा गाइस। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। होप्स आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रखूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट अपनी तरफ से ढूंढ के लाती रहूं और अपनी PYQ सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूं। मैं जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी टॉपिक वाइज, उसको भी कंटिन्यू करूंगी, वो ख़त्म नहीं हुई है गाइस, ठीक है। जैसे जैसे पॉसिबल होता रहेगा मैं आपकी दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगी। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।